हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल ऑडिटर का क्या काम होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिटर के बारे में कि इंटरनल ऑडिटर क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इंटरनल ऑडिटर एक कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर उसका काम जो होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो कंपनी पेरोल पे वर्क करता है, कंपनी के अंदर वर्क करता है। ठीक है, कंपनी के अंदर जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, ठीक है, कंपनी का कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को देखना है। ठीक है, इन सारी चीजों का जो है डेटा जो भी होता है, ठीक है, उस डेटा को एनालिसिस करना जो है इंटरनल ऑडिटर का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि इंटरनल ऑडिटर जो है कंपनी के अंदर काम करता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, ठीक है, वो बाहर से आता है। ठीक है, जितना भी काम जो है, जितना भी डेटा को एनालिसिस इंटरनल ऑडिटर कर रहा है, ठीक है, जब एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर से आता है, ठीक है, फिर उस डेटा को भी वो जो है फिल्टर करते हैं। ठीक है, उस डेटा को वो चेक करते हैं। ठीक है, अगर इंटरनल ऑडिटर जो है, ठीक है, उसके द्वारा कोई चीज जो है रह जाती है, ठीक है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर आता है, ठीक है, वो उस चीज को भी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, ठीक है, वो बाहर से बुलाए जाते हैं। ठीक है, वो जो है महीने में एक बार आते हैं, साल में 2 बार आ सकते हैं या फिर साल में एक बार आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो आते हैं। लेकिन जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो कंपनी के अंदर काम करता है। ठीक है, सिंपली भाषा में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो डेली वर्क करता है, ठीक है, कंपनी के अंदर, ठीक है, कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर कंपनी का जो भी लॉस हो रहा है, ठीक है, उसको वहां पे जो भी चीजें हैं, ठीक है, उस चीजों को वहां पर चेक करना कि वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर वो सही नहीं है तो उसको प्रॉपर तरीके से कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए काम करना यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट का क्या काम होता है तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाना है और वहां जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंट का क्या काम होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है, ठीक है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इंटरनल ऑडिटर होता है, ठीक है, वो कंपनी के अंदर जो जो चीजें हो रही है, ठीक है, उन सबका ध्यान रखता है। ठीक है, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही, ठीक है, तो उसको पॉइंट आउट भी करता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इंटरनल ऑडिटर होता है, ठीक है, वो कंपनी के अंदर जो अनएथिकल कोई चीज हो रही, ठीक है, या फिर कोई फ्रॉड दिख रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने का भी काम जो है इंटरनल ऑडिटर का होता है। ठीक है, वो उसको रोकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कंपनी को कैसे प्रॉफिट होगा, ठीक है, कंपनी का कैसे लॉस को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में काम करना यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर का काम होता है। कंपनी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे हैं, ठीक है, उनका क्या यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जांच करना भी इंटरनल ऑडिटर का ही काम होता है। इंटरनल ऑडिटर जो है कंपनी के अंदर जो डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है, उनकी भी जांच करते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीजें वहां पर भी चेक करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कंपनी के ऑडिट होता है, ठीक है, उसको करना, ठीक है, साथ ही साथ जो ऑडिट का प्लान होता है, ठीक है, उसको बनाना भी यहाँ पर जो है इंटरनल ऑडिटर का प्रमुख काम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि जो भी ऑडिट की साइकिल है, ठीक है, उसको बनाना, ठीक है, उसका प्लान तैयार करना यहाँ पर जो है प्रमुख काम होता है इंटरनल ऑडिटर का। इसके बाद जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है कि जितना भी ऑडिट हुआ है, ठीक है, ऑडिट के अंदर जो भी डेटा को एनालिसिस किया गया है, ठीक है, उसमें जो भी रिपोर्ट लिख ली है, ठीक है, उसकी एक डिटेल रिपोर्ट बनाना। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें वहां पर देखने को मिली है, ठीक है, कितना प्रॉफिट कंपनी को दिख रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर कंपनी का लॉस हो रहा है, ठीक है, उस सबकी एक रिपोर्ट बनाना। ठीक है, उस रिपोर्ट को तैयार करना भी इंटरनल ऑडिटर का ही काम होता है। इंटरनल ऑडिटर का एक प्रमुख काम ये भी होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म किए गए हैं, ठीक है, इनके साथ कंपनी कंप्लाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ये देखना भी इनका प्रमुख काम होता है। ऑडिट होने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, कंक्लूजन निकालना कि कंपनी को वहां पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, कंपनी का कितना एक्सपेंसेस हुए हैं, ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम लिख ली है, सब चीज का एक कंक्लूजन निकालना। ठीक है, उसको ही जो
जो है एक रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, उस रिपोर्ट को जो है कंपनी का जो हेड ऑफिस है, ठीक है, वहां पर सेंड करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसका एक प्रमुख काम ये भी होता है, ठीक है। तो कंपनी के प्रॉफिट के लिए वो वहां पर वर्क करते हैं, ठीक है, कि कंपनी को वहां पर प्रॉफिट होना चाहिए, कंपनी को लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंटरनल ऑडिटर का और क्या काम हो सकता है। तो अब मैं आपको जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में समझाने वाला हूँ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो है रिटेल कंपनी है, ठीक है, कोई भी रिटेल कंपनी है, ठीक है, उसके जो है 100 स्टोर्स हैं, ठीक है। तो हेड ऑफिस में जो है वहां पर इंटरनल ऑडिटर जो है वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए कि कंपनी के जो है 100 स्टोर्स हैं, ठीक है, हर स्टोर में स्टोर मैनेजर है, अदर स्टाफ्स है, ठीक है, वहां पर इन्वेंट्री है, ठीक है, वहां पर सेल हो रही है, ठीक है, कैश काउंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सारी चीजें वहां पे अच्छे से प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरनल ऑडिटर होगा वो क्या करेगा, हर स्टोर्स में जाके ऑडिट करेगा, ठीक है, हर स्टोर में जाके ऑडिट करके सारी चीजों को चेक करेगा कि वहां पर एक्सपेंसेस को चेक करेगा, ठीक है, कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, उसको चेक करेगा, ठीक है, सबकी जो भी वहां पर स्टॉक है, इन्वेंट्री है, ठीक है, उन सबको चेक करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है वहां पर जो सेल हुई है, ठीक है, उसका जो कैश है, ठीक है, उसको चेक करेगा, ठीक है, जितने भी बिल हो रहे हैं, ठीक है, जो भी वहां पर सामान मंगाया गया, ठीक है, उसके जो बिल्स हैं, ठीक है, उन बिलों को चेक करेगा, ठीक है। तो इन सबको वहां पर चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसको चेक करने के बाद उसको ऑडिट में सारी चीजें जो है डेटा को एनालिसिस करके सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि वहां पर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है, कंपनी के कौन कौन से एसेट्स हैं, ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ जो है डिटेल रिपोर्ट एक बन के तैयार हो जाती है। तो वो सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाती है। तो इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो एवरी स्टोर्स में जाके ऑडिट करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। वहां पर क्या करते हैं, जब वो ऑफिस में जाते हैं तो सारी चीजें वहां पर चेक करते हैं, सारी फाइलों को चेक करते हैं, ठीक है, ए टू जेड जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको वहां पर चेक करते हैं, सिस्टम को चेक करते हैं, अगर कहीं पर कोई खामी नजर आती है, ठीक है, उसको वहां पर निकाल के उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्ट बना के हेड ऑफिस में सेंड करते हैं, ठीक है। फिर वहां पे ऐसा नहीं है कि एक बार ऑडिट किया, वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, उसकी रिपोर्ट जो है हेड ऑफिस में सेंड कर दी तो उसके बाद उनका काम खत्म हो गया, नहीं, उसके बाद उनका काम और भी ज्यादा वहां पे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में उनको जो है फॉलोअप भी लेना होते हैं। फॉलोअप के अंदर जो है वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए कि किसी स्टोर्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को क्या उन्होंने वहां पर सुधार किया है, ठीक है, या फिर नहीं किया है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए वहां पर उनको फॉलोअप भी लेना होते हैं। जो इंटरनल ऑडिटर होता है, ठीक है, वो जब स्टोर्स के अंदर जाते हैं तो वो एक ऐसा क्राइटेरिया बना देते हैं, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने मार्क्स का क्राइटेरिया बना दिया कि अगर उस स्टोर्स के अंदर सभी कुछ सही है तो हम उसको 100% मार्क्स देंगे, अगर वहां पर एक चीज खराब है तो हम वहां पर 2 मार्क्स काट लेंगे, ठीक है, अगर वहां पर कोई 2 चीजें की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, किसी और चीज की कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम इतने इतने मार्क्स वहां पर काट लेंगे, ठीक है। पर जो है स्टोर मैनेजर्स को सभी चीजें वहां पर बताई जाती हैं कि आपके जब स्टोर्स का ऑडिट हो, ठीक है, तो वहां पर सारी चीजें सही निकलनी चाहिए, आपको अच्छे तरीके से वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरनल ऑडिटर होता है, ठीक है, उसका एक प्रमुख काम होता है कि स्टोर्स के अंदर जाना, ठीक है, हर स्टोर्स के अंदर जाके वहां पर इंटरनली ऑडिट करना, ठीक है, वहां पे जितना भी सिस्टम है, ठीक है, सबको चेक करना है, ठीक है, जितनी भी फाइलें हैं उनको चेक करना है, कैश को चेक करना है, ठीक है, कैश के रिलेटेड जो वहां पर पेपर है, ठीक है, उसको चेक करना है, ठीक है, जितने भी सेल से रिलेटेड पेपर है उसको चेक करना, जितनी भी इन्वेंट्री है उसको चेक करना, फ्लोर को चेक करना, ठीक है, सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करना, कस्टमर सर्विस सही तरीके से जो है स्टाफ दे रहे हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें उन सबको चेक करना, ठीक है, जितनी भी वहां पर इक्विपमेंट है, मशीनें हैं, ठीक है, उसको चेक करना, मशीनों का रख रखाव सही से हो रहा है, ठीक है, उसको चेक करना। तो सारी चीजों को वहां पर वो चेक करते हैं, ठीक है, जितने भी वहां पे जो है स्टोर्स की जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, ठीक है, उसको चेक करना, जो इंटरनल ऑडिटर होता है, ठीक है, वो सारी चीजों को वहां पर चेक करते हैं, ठीक है। फिर वहां पर जैसे जैसे कहीं पे अगर कोई खामी मिलती जाती है, ठीक है, तो वहां पर वो उसके नंबर्स काटते जाते हैं, ठीक है। नंबर काटने के बाद जो रिपोर्ट बनती है, ठीक है, एक रिपोर्ट जो तैयार होती है फाइनल रिपोर्ट, उसको हेड ऑफिस में सेंड कर देते हैं, ठीक है। हेड ऑफिस में सेंड करने के बाद फिर उसको जो है वहां से हेड ऑफिस से फिर वो रिपोर्ट जाती है स्टोर मैनेजर्स के पास, ठीक है, कि आपके स्टोर्स के अंदर ये कमियां निकली हैं, ठीक है, इसको जल्द से जल्द आप जो है सही करें, ठीक है, इसको जल्द से जल्द सुधारें, ठीक है। तो जो इंटरनल ऑडिटर होता है फिर वो उसका फीडबैक लेते हैं, ठीक है, फॉलोअप भी लेते हैं कि जो है वहां पर ये प्रॉब्लम निकली थी आपके स्टोर में, क्या अब इस स्टोर्स के अंदर आपके ये सारी चीजें प्रॉब्लम जो भी वहां पर आई थी वो सब सही हो गई है, ठीक है, वो सारी चीजें वहां पर सही तरीके से आप
काम कर रहे हैं या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब स्टोर मैनेजर वहां से जो है लिख के भेजते हैं कि अब हमारे स्टोर्स में जो प्रॉब्लम थी पहले उनको मैंने सुधार दिया है, यहाँ पर बाकी सारी चीजें सही चल रही हैं। फिर उसके बाद जो है इंटरनल ऑडिटर फिर से जाके ऑडिट करते हैं, फिर से जाके चेक करते हैं कि जो भी वहां पर कमियां लिख ली थी क्या प्रॉपर वो सही हुई हैं या फिर नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो इंटरनल ऑडिटर होता है उसका प्रमुख काम ये होता है कि जो भी कंपनी है, ठीक है, कंपनी का जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है, जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है बिजनेस में, ठीक है, उसमें कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, ना कि लॉस होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज को निकालना बाहर, ठीक है, उसको वहां पर जो है चेक करना, ठीक है, उसकी जांच करना, ठीक है, जांच करके जो है कंक्लूजन रिपोर्ट निकालना कि वहां पर इस वजह से जो है वहां पर लॉस हो रहा था, ठीक है, तो उस लॉस को कम करना, ठीक है, जितने भी चीजें हैं कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, इसके लिए जो है इंटरनल ऑडिटर वर्क करता है, ठीक है। जितनी भी छुपी हुई चीजें होती हैं, ठीक है, उन सबको बाहर निकालना, ठीक है, यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर का ये प्रमुख वर्क होता है। फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दी इंटरनल ऑडिटर के काम से रिलेटेड वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।